सद्गुरुदेव की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम पूज्य संत समाज, विवेकी भक्त सज्जन, माता बहनें, आज हम सब बहुत दूर दूर से पधारकर हम गुरु आश्रम पहुँचे हैं। आज का दिन गुरु पूर्णिमा के महोत्सव, गुरु पूर्णिमा का पूजनीय दिन है। आज गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जा रही? और पूर्णिमा भी तो मनाई जा सकती थी, लेकिन जेठ आषाढ़ पूर्णम को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है, आज के ही दिन व्यास जी हुए थे। व्यास जी हुए हैं जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। अपने विद्या अध्ययन करने के पश्चात अपने शिष्यों सहित आज के ही दिन पूजा किए थे। उनके शिष्यों ने वशिष्ठ जी को पूजा किए थे। आज इसीलिए आज का दिन जो है गुरु पूर्णिमा माना गया है। यह गुरु पूर्णिमा का दिन जो है केवल नेपाल में ही नहीं, भारत में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ हमारे भक्त प्रेमी गण हैं, सभी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पर ही अपना जो है कि गुरु महोत्सव मनाते हैं। आज जो है कि यह गुरु पूर्णिमा का दिन जो है हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। गुरु और शिष्यों का लगाव है, गुरु और शिष्यों का एक जुड़ाव है। हम कहीं भी रहते हैं, हमारे गुरु जी कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमारे देह में अंतःकरण में उद्गार होता है कि आज चलें हम गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरु की पूजा करें, उनकी दर्शन करें, उनका प्रसाद ग्रहण करें, ताकि हमारा कल्याण हो। प्रसाद एक भोजन करके हम लोग पेट भरते हैं, और दूसरा प्रसाद जो है गुरु के वाणी के द्वारा अपने अंतःकरण के हृदय को हम अपना पवित्र करते हैं। यह भी एक प्रसाद है। यह प्रसाद सर्वोत्तम है, जो कि हम सुनकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इसलिए यह प्रसाद बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है, इतना उत्तम है जो कि पूरे जीवन मुझे याद रखना पड़ता है, और याद रख करके हम उस मार्ग पर चलते हैं। गुरु कहते हैं अंधकार, गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। अंधकार से हटाकर जिन्होंने प्रकाश में ले आया, अज्ञान दशा को हटा करके जिन्होंने ज्ञान प्रकाश में ले आया, जिन्होंने अनेक प्रकार के जड़ पदार्थ मूर्तियों से, अंधविश्वास से, पूजा पद्धति से, आडंबर से, अनेक प्रकार के जो है दूरदर्शी चीज़ें जो थी, उसे मुझे नज़दीक में ले आकर के और अपने अंतःकरण में और अपने सामने उसे स्पष्ट रूप से दिखा करके और मुझे ज्ञान का प्रकाश और जड़ मूर्तियों से और
पूजा पद्धति से, व्रत उपवास से क्या सत्य है क्या असत्य है, इस सत्य असत्य को जो है निराकरण करके और हमें गुरु ने दर्शाया। इसीलिए हम गुरु आज जो है गुरु का महत्व है। गुरु जी इतना ही नहीं करते हैं, गुरु जी ने जो है हमारे जो है कि दुर्गुणों को भी दूर करते हैं, हमारे कर्मों का भी सुधार करते हैं। जैसे एक कथा आती है, एक महात्मा जी कहीं रहते थे, एक जंगल या कहीं आश्रम बना करके रहते थे। उनके कई शिष्य थे, कई शिष्यों में थे। उनके पास एक दिन एक नया शिष्य पहुंचा और उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि महाराज मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। गुरु जी ने कहा ठीक है। शिष्य उसी दिन से रहने लगा। 2-4 दिन 10 दिन के पश्चात जो है गुरु जी ने अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकलने की तैयारी की। सभी शिष्यों से कहा कि देखो हम तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। तो सभी ने कहा ठीक है महाराज। जब जाने का समय हुआ तो जो नया शिष्य था उनसे कहा कि बेटा मैं अब तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, क्या आप चल सकते हैं मेरे साथ? शिष्य ने कहा गुरुजी ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। पहली बात यह है कि सबसे पहले आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा और दूसरी बात है कि तीर्थ यात्रा का भी अवसर मिलेगा। गुरुजी ने कहा ठीक। तो समय से गुरुजी चल दिए और शिष्य भी चल दिए। शिष्य अपना सामान लिए, गुरुजी भी लिए और चल दिए। पुराने समय की बात है, पहले इतना साधन नहीं था चलने का, गाड़ी मोटर ये साधन तो थी नहीं। अब तो थोड़े दिन से बहुत साधन हो गए। पैदल का मार्ग था, पैदल चल दिए। चलते चलते शाम हुई। शाम कहाँ हुई? एक जंगल के किनारे, वहीं जाकर के रुक गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो यहाँ जंगल है और हम लोग जंगल के किनारे रुक रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर लो। देखो लकड़ी गिरा बहुत है और लकड़ी इकट्ठा कर लो ताकि लकड़ी जलाई जा सके। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा किया और जलाए। रात में वहाँ पर जलाशय भी था, वहाँ पर कुछ अपना भोजन पानी किए। गुरुजी ने कहा बेटा देखो आज हम आधी रात तक हम सोएंगे और आधी रात तक तुम सोएंगे, जो क्योंकि दो रास्ते में चले हैं। शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी आप पूरा रात सोए, मैं पूरे रात जागरण करूंगा। कहा ऐसा नहीं होता, सोने से थकावट दूर होती है। रास्ता तुम भी चले हो, मैं भी चला हूँ, और हम तो पैर खाली शरीर थे और तुमने बोझा लेकर के चला है, इसलिए तुम जो है कि सोना जरूरी है। इतने में दोनों गुरुजी लेटे और शिष्य जो है उनका पैर दबाना शुरू कर दिया। गुरुजी सो गए। अब शिष्य क्यों जगाए? गुरुजी अपने आप जाग गए, किसी ने जगाया नहीं उनको। जागे तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम सो जाओ, क्योंकि रात आधी से अधिक हो गई है। शिष्य ज्यों ही लेटा उनकी आंखें लग गई, सो गए, तुरंत सो गए, लेटते लेटते सो गए। तब तक जो है गुरुजी बैठे ही थे। जंगल के किनारे से खड़खड़ाहट की आवाज आई तो गुरुजी ने तुरंत अग्नि को तेज किया और उधर देखने लगा। तो देखता क्या है, एक सर्प जो है अपना सर जो है फन बढ़ा करके और बड़ी तेजी के साथ चला रहा है। गुरुजी ने सर्प की भाषा को जानते थे। सर्प की भाषा से सर्प को डांटा और कहा कि कहाँ इधर चले आ रहे हो। सर्प ने कहा देखिए गुरुजी, यह शिष्य जो सोया हुआ है आपका, इन्होंने मेरे गले का खून पिया है
आज मुझे अवसर मिला है, मैं इनके गले का खून पीऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हें खून पीना है पी लेना, लेकिन रुक जाओ। रुक गया। कहे, क्या बात है, कहिए। गुरुजी ने कहा कि देखो, यदि तुम इनके गले का खून यदि पियोगे तो यह तो अभी तुरंत मर जाएगा, और मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, अब मेरा तीर्थ यात्रा रुक जाएगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, इनको कफन दफन करना पड़ेगा, तो बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, महाराज जी आप चाहे जो करें, मुझसे कोई लेन देन नहीं है, आपसे कोई लेन देन नहीं है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इनके गले का खून पीऊंगा, क्योंकि आज मेरा अवसर मिला हुआ है। कहे, अच्छा थोड़ा रुको। उन्होंने कहा कि एक चीज यह बताओ, यदि मैं इनके गले का खून निकाल करके तुझे दे दूं और तुम पी लो, तो तुम संतुष्ट हो जाओगे ना। बहुत देर के बाद सर्प ने सोचा, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी आप यदि खून निकाल के मुझे दे देते हैं गले से, तो मैं मान जाऊंगा, अब मैं अपने मुख से उनके गले में दांत नहीं लगाऊंगा न पीऊंगा, लेकिन मुझे खून चाहिए, मैं देखता रहूंगा। गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैं उनके गले से खून निकाल करके दूंगा। बहुत गुरुजी ने तो कह दिया। सर्प वहां रुक गया। गुरुजी ने झोले में से कटोरी निकाला और चक्कू भी निकाला, और इनसे कहा, सर्प से कहा, देखो धोखा मत करना, मैं यहाँ दवा लेकर के आ रहा हूँ। वह जंगल में गया और जंगल में जा करके जड़ी लाया, और जड़ी ला करके उसको कूट खून करके पहले तैयार कर लिया। उसके बाद सीने पर, शिष्य के सीने पर बैठ गया, दोनों हाथ जो है कि पैर से दबा लिया, सीने पर बैठ करके दोनों पैरों से दोनों हाथ को दबा लिया, और एक हाथ, और उसके बाद उनके सर पर हाथ रख करके और तुरंत चक्कू चला दिया। ऐसे जगह चलाया जहाँ नुकसान ना होता हो, तो उसी जगह चलाया, उनके खून जो है तुरंत रोका, और रोक करके उस पर जो है कि खून को फिर तुरंत उसी जड़ी को लगाया, और लगा करके उसके पट्टी में बांध दिया। लेकिन जब सीने पर बैठा तो शिष्य तो जाग गया, जगा और देखा, कहा कि अरे मेरे सीने पर तो गुरुजी बैठे हैं। आंख खोल दिया, फिर जो है चक्कू चलाया, तब भी आंख खोला, देखा गुरुजी ने चक्कू चला दिया, फिर भी आंख मूंद दिया। मन ही मन सोचता है कि गुरुजी, आज यदि मेरे गुरुजी के हाथों से प्राण यदि चला जाएगा तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन वह कुछ बोला नहीं, न जरा सेका, खून तो निकाल करके दे दिया। निकाल के देने के पश्चात सर्प उस खून को पिया और चला गया, और शिष्य के गले में जब बांध दिया और शिष्य भी सो गया, और गुरुजी ने, शिष्य ने कुछ भी नहीं पूछा। अंत में सुबह हुआ और दोनों रास्ते में चल दिए। शिष्य बार बार गले पर हाथ फेरता है, क्योंकि कटा है ना, दर्द होता होगा, बार बार हाथ ले जाता है। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम बार बार गले पर हाथ ले जाते हो, लेकिन तुमने कुछ देखा नहीं, तुमने कुछ पूछा भी नहीं। गुरुजी, मैंने देखा कि मेरे सीने पर आप बैठे, मैंने यह भी देखा मेरे गले पे चाकू आपने चलाया, मैंने यह भी देखा कि मेरे गले पर दवा रख करके आपने बांधा, यह भी देखा,
लेकिन मैं जानता हूं मेरे उपकार के लिए आप कुछ किए होंगे, मेरे उपकार के लिए आप कुछ किए होंगे। तब गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, आज तुम्हारा एक सर्प ने तुम्हारे गले का खून पीने जा रहा था, और यदि वह गले का खून पी लेता और वह अपने मुख से काटता तो तुम बचते नहीं, मर जाते। इसलिए तुम्हारा एक न्यू जन्म किया, और तुम्हारा बदला जो है, लेन देन जो था, कर्मों का लेन देन जो बना हुआ था, वह लेन देन का आज एक कर्म समाप्त हुआ। इसीलिए कहा है, जीव सहायक गुरु हैं। गुरु जो हैं, सदगुरु कौन? सदगुरु जो हैं यह जीव के सहायक, और यह जो है गुरु को शुभ मार्ग दर्शाते हैं। इसीलिए गुरु की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। कहा गया है सभी देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ गुरु देवता होते हैं। जितने देवता हैं सभी देवताओं से सर्वप्रथम देवता जो है, बताते हैं कि गुरु गणेश की पूजा करते हैं। काल्पनिक वेदांतों के आधार पर, पंडितों के आधार पर जो है सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। यानी गुरु जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी सभी देवताओं, सभी देवों के देव हैं, और साक्षात परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा भी हैं। इसलिए गुरु महिमा में कहा गया है, जो गुरु को मानुष कर जाना, ते नरसम अभ्याग समाना। वह अभागा है जो गुरु को मनुष्य के रूप में देखता है। वह परमात्मा का रूप है। वह जो है हमें अज्ञान दशा से, अज्ञानता में भटकते हुए अनेक प्रकार के देवी देवता, व्रत उपवास तीर्थ व्रत में ढूंढते ढूंढते हमने परमात्मा को कहीं मिला नहीं। लेकिन गुरु को हमने जब देखा, गुरु का दर्शन किया, और उनकी यदि सच्ची ज्ञान मैंने प्राप्त कर ली, तो परमात्मा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा। ऐसे ही माता पिता मुझे जन्म के दाता हैं। उन्होंने सिखाया, खिला पिला करके बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके मुझे बुद्धिमान बनाया, सब कुछ किया, अपना कमाया हुआ धन मुझे दिया, सब कुछ किया। लेकिन माता पिता जहाँ तक पहुँचे हैं, केवल मुझे वहाँ तक ही पहुँचा सकता है। लेकिन गुरु जो है कि अपने बराबर कर लेता है। जैसे पारस है, मैं कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। पारस के पत्थर पर यदि लोहा छुआ देते हैं तो सोना हो जाता है। पारस अपने बराबर नहीं कर पाता है, लेकिन पारस को जो है लोहा का संग जब होता है, लोहे का पारस का संग जब होता है तो वह सोना हो जाता है। और शिष्य जब गुरु का संग होता है तो वह गुरु बन जाता है। इसलिए हम जो है ये ऐसे गुरु जनों की, ऐसे संत महापुरुषों का संग करके अपने जीवन में अपने उनके विचारों को धारण करके और अपने उतारें, और उतारने के पश्चात ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम अधूरे में भटकते रह जाएंगे। जैसे मुझे घर जाना है और रास्ते विपरीत हो गए तो हम घर नहीं पहुंच सकते, उसी तरह हम यदि गुरु ज्ञान से यदि हम विपरीत होंगे तो हम अपने मार्ग पर, अपने कल्याण पर नहीं पहुंच सकते। बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।